और अब बिहार में हुए गोलीकांड की खबर। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग है। उससे पहले बिहार में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। मुंगेर जिले में कल देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलियां चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस पर आरोप है कि उसने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। मुंगेर सत्ताधारी जेडीयू का गढ़ है और ऐसे में फायरिंग और श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज के बाद बिहार की नीतीश सरकार कटघरे में है। चुनाव के लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 सरे शाम तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। पुलिस पर पथराव हो रहा है। पब्लिक पर लाठीचार्ज हो रहा है। बिहार में चुनाव से ठीक एक दिन पहले ये क्या हो रहा है? ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर से आई हैं। बिहार की हुकूमत के हेडक्वार्टर पटना से केवल 180 किलोमीटर दूर। असेंबली इलेक्शन में पहले राउंड की वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले बुराई पर अच्छाई की जीत वाले पर्व के दिन मुंगेर में धुआंधार गोलियां चली। पब्लिक पर पुलिस ने बेदर्दी से लाठियों की बरसात कर दी। बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इलेक्शन के फर्स्ट राउंड से पहले मुंगेर में कई राउंड गोलियां चली। एक नौजवान की जान चली गई, उसके सिर में गोली मारी गई थी। फायरिंग और भगदड़ में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। चेतावनी बिना दिए उन लोगों ने हवाई फायरिंग न करके उन लोगों ने सामने फायरिंग, जिसमें हम देखे अपने आंख से वो बच्चे को, वो 16-17 साल का बच्चा था, ये अनुराग कुमार, यहाँ पर गोली लगा है। वो जब गिरा है तो हम उसके बगल में थे, हम भाग गए। उसका जो पोजीशन था, उस देख के कोई भी आदमी भाग जाएगा, खुद लिपि सिंह भी भाग सकती है, हम गारंटी नहीं लेंगे। उसके बाद और सुशील कुमार सिंह के द्वारा जो फायरिंग किया गया, उसमें 2-3 आदमी को गोली लगी है। 3 आदमी लगी है, जिसमें कि हम 2 आदमी को तो साक्षात देखे, एक को तो बहुत ज्यादा गोली लगा, यहाँ पर लगा। पुलिस ने कहा अराजक तत्वों ने चलाई गोली। पब्लिक बोली पुलिस ने चलाई गोली। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। मामला घटी बड़ी दुर्गा माँ का विसर्जन नहीं हुआ है, ठीक है? अच्छा। उससे पहले मुंगेर का कोई भी प्रतिमा नहीं विसर्जन होती है। इसी क्रम में प्रशासन ने हमारी प्रतिमा को बादेपुर और मुफस्सिल दोनों दरोगा। शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत बस वो लोग जो है प्रशासन लोग, अच्छा, इसी क्रम में भगदड़ हो गया। अच्छा। भगदड़ चलने के क्रम में प्रशासन ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा। जिसमें हमारे एक भाई है, आईटीसी कर्मचारी है, सर्विस करते हैं, उनको भी गोली लग गई है 2 जगह। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का मौका आया। मुंगेर के जिला प्रशासन ने स्थानीय दुर्गा पूजा कमेटियों को आदेश दिया कि वो 26 की शाम को जल्द से जल्द मूर्ति विसर्जन कर लें। मूर्ति विसर्जन के दौरान निगरानी के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। परंपरा के अनुरूप शहर की 15 दुर्गा पूजा समितियों ने गाजे बाजे के साथ मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला। वो सब गाजे
बाजे के साथ सोजी नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी रात करीब 11:45 बजे मुंगेर के पंडित दीनदयाल चौक के पास कई दुर्गा की प्रतिमाएं आ गई। भीड़ इकट्ठा होता देख पुलिस अधिकारियों ने दुर्गा पूजा समितियों पर दबाव बनाया कि वो जल्दी जल्दी विसर्जन की प्रक्रिया निपटा लें और इसी दौरान भगदड़ मच गई। मूर्ति विसर्जन को लेकर किया गया प्रशासन का सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया। मूर्ति के पास बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे जी। इस साइड से आया प्रशासन और लाठीचार्ज किया है। अच्छा, सोरे नाक में लगाया चोट। अच्छा जी। और क्या मामला हुआ वहाँ पे, किस बात को लेकर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया? यही भगदड़ जो मचाया हुआ है उसी में। हाँ जी। भीड़ को शांत करने के लिए। हाँ, भीड़ को शांत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीप प्रकाश भारती। कहाँ घर है? शादीपुर मुंगेर। मुंगेर में लंबे समय से परंपरा है कि सबसे पहले बड़ी दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, उसके बाद शहर की अन्य छोटी प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है। लेकिन जब बड़ी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में देर होती दिखी तो प्रशासन ने अन्य प्रतिमाओं को आगे कर दिया। इस बात से बड़ी दुर्गा के साथ विसर्जन को जा रहे लोग नाराज होकर धरने पर बैठ गए और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बेरहमी के वीडियो सामने आए हैं। देखिए दुर्गा मां की प्रतिमा को कवर किए लोगों पर किस बेदर्दी से सुरक्षाकर्मी लाठियां भाज रहे हैं। पुलिस ने भक्तों पर अंधाधुंध लाठियां चलाई तो पब्लिक भी भड़क उठी। उसने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भांजी, मगर पब्लिक बेकाबू हो चुकी थी। अचानक भीड़ में गोलियां चलने लगी, भागो भागो का शोर मच गया। गोलीबारी और भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। एक की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे भागलपुर के बड़े अस्पताल को रेफर कर दिया गया। गोलीबारी और लाठीचार्ज के कारण किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के पैर में और किसी का हाथ जख्मी था। मुंगेर में 26 अक्टूबर की रात क्या हुआ, इसके दो वर्जन हैं, एक पुलिस का, दूसरा पब्लिक का। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुंगेर में विजयादशमी के 3 दिन बाद मूर्ति विसर्जन होता है, लेकिन प्रशासन ने मंगलवार को ही मूर्ति विसर्जित करने का दबाव बनाया। मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों का कहना है कि वो प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो प्रशासन का कहना है कि विसर्जन के लिए निकले लोग गाते बजाते बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। रफ्तार तेज करने के लिए पुलिस ने कंधे पर मूर्ति रखकर ले जा रहे 4 लोगों को पीट दिया, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि लोगों ने पहले पथराव किया, तो पब्लिक का दावा है कि पहले पुलिस ने लाठियां चलाई। चश्मदीदों का दावा है कि पुलिस ने ही गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस अराजक तत्वों का हवाला दे रही है। इस चीज को जो है और गहन तरीके से जांच करेंगे। बाद में यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब कुछ खंगाला जाएगा, या फिर ये घटना किस तरीके से हुई, क्या उस मौके की उस वजह से हो गई कि वहाँ पे झड़प हो गई लोगों में, या फिर कुछ प्री प्लान था, ये हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तो आप लोग को देंगे। फिलहाल हम लोगों ने करीब 40 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से हम लोगों को एक कट्टा भी मिला है जिससे गोली चलाई गई थी और कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं। भले ही मुंगेर पुलिस खुद गोली चलाने से इनकार कर रही है, लेकिन इस तस्वीर में एक पुलिसकर्मी के हाथ में पिस्टल साफ दिख रही है। इस तस्वीर और चश्मदीदों के बयान ने पुलिस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, जो प्रथम दृष्टि बात आई है उसमें FIR दर्ज किया गया है उपद्रवी तत्वों के ऊपर। जैसा कि हमको SP महोदय के द्वारा भी बताया गया कि कुछ हथियार भी उनके द्वारा बरामद किया गया है और छर्रा भी चलाया गया है। तो पुलिस फायरिंग की बात अभी हम लोगों के सामने नहीं आई है। अगर कुछ ऐसा होगा तो उस पर जांच होगी। गोली किसी ने भी चलाई, मगर इसमें एक 18 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
कई लोग घायल हो गए। रात भर चला हंगामा सुबह भी शांत नहीं हुआ। चुनाव के माहौल में सुबह से ही सियासी दल एक्टिव हो गए। पुलिस जुल्म के खिलाफ नारेबाजी और धरना शुरू हो गया। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इस घटना के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और एसपीडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आघात किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और मैं मांग करता हूं ऐसे जिला प्रशासन को सीबीआई से घटना का जांच करके उसको दोषी ठहराया जाए, उसको दंडित किया जाए और इसे अविलंब बर्खास्त किया जाए। मुंगेर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और इसको बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। ये दोषी है कि बलपूर्वक किया गया। यहाँ के डीएम को ये सूचना देना चाहिए कि यहाँ का भसान विश्व प्रसिद्ध भसान है, लाखों लोग रोड पे उमड़ता है और इसको चुनाव आयोग को और सरकार को बताना चाहिए। वोटिंग से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद नाराज लोगों से हमदर्दी जताने जब बीजेपी लीडर मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनसे राजनीति न करने को भी कहा। क्या किए नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसका विरोध आपसे खुद करते हैं। हम इसका विरोध आपसे कर रहे हैं। कोई हमको आपका समर्थन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। प्रशासन के लिए हम आपके कॉमेंट से असमर्थ। रात में कोई नजर नहीं आ रहे थे, अभी हो करवा रहे हैं। रात में एक और भी नजर नहीं आ रहे थे। सारा अपना बॉडीगार्ड लेकर के सुतल है, कुत्ता के जैसा दौड़ रहे हैं। अब लोग कहाँ दौड़े होंगे? अभी कहा कि हो करवा रहे हैं, तमाशा नहीं करवाइए। अभी झूठ बोल के तमाशा करवा रहे हैं। इलेक्शन का सीजन है तो कोई घटना हो या दुर्घटना, पॉलिटिक्स कोई मौका नहीं छोड़ती। लिहाजा मुंगेर में पुलिस की लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई तो पॉलिटिकल पार्टियों के तरकस से सियासी तीर भी निकल आए। क्या बीजेपी के राज में दुर्गा पूजा अब अपराध है? क्या बीजेपी जेडीयू की सरकार मां दुर्गा के भक्तों को जानवरों की तरह पीटेगी? लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने मुंगेर में भक्तों पर लाठीचार्ज के लिए सीधी तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। मुंगेर पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। श्रद्धालुओं को गोली मारना नीतीश के तालिबानी शासन को दिखाता है। स्थानीय एसपी को तत्काल सस्पेंड कर 302 के तहत एफआईआर दर्ज करवाएं नीतीश कुमार जी। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दे सरकार। और आज